जरा सोचिए, अगर आपके सामने 163 मीटर मंजिल ऊंची एक इमारत खड़ी हो जिसकी ऊंचाई लगभग 830 मीटर हो, जो बादलों को छूती हो, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या इतनी ऊंची इमारत कभी गिर सकती है? क्या तेज हवा इसे हिला देती होगी? क्या रेगिस्तान की रेत इतनी बड़ी इमारत का वजन उठा सकती है? और अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा? दोस्तों, दुनिया में लाखों इमारतें हैं, लेकिन एक इमारत ऐसी है जिसने इंजीनियरिंग की सारी पूरी सीमाएं बदल दी। जब इसकी घोषणा हुई तो दुनिया के कई विशेषज्ञों ने कहा, इतनी ऊंची इमारत बनाना लगभग असंभव है। लेकिन आज 16 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और यह इमारत आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी हुई है। आखिर इसका राज क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या इसकी नींव सच में सैकड़ों मीटर गहरी है? तेज हवा इसे गिराती क्यों नहीं है? इतना भारी वजन जमीन कैसे संभालती है? और कौन सी इंजीनियरिंग तकनीक इसे सुरक्षित बनाती है? और आखिर इसे बनाने में कितने मुश्किलें आई थी? अगर आपको इंजीनियरिंग और मेगा प्रोजेक्ट पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज का दुबई देखकर शायद यकीन न हो, लेकिन सिर्फ कुछ दशक पहले यह शहर ज्यादातर रेगिस्तान था। यहाँ ऊंची इमारतें नहीं थी, पर्यटक भी बहुत कम आते थे और दुबई को पूरी दुनिया के सामने पहचान दिलाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया कि एक ऐसी इमारत बनाई जाएगी जिसे पूरी दुनिया देखे और जो आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक बने। साल 2004 में निर्माण शुरू हुआ। हजारों इंजीनियर, डिजाइनर और मजदूर दिन रात इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। लगभग 6 साल की लगातार मेहनत के बाद 2010 में यह इमारत पूरी हुई और आज इसकी ऊंचाई 830 मीटर है और इसमें 163 मंजिलें हैं। लेकिन असली कहानी इसकी ऊंचाई नहीं है, असली कहानी है इसे सुरक्षित खड़ा रखने वाली इंजीनियरिंग। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना भारी इमारत की नींव आखिर कितनी गहरी है? क्या सच में इसकी नींव 800 मीटर नीचे तक जाती है? आइए इसे हम जानते हैं। जब लोग बुर्ज खलीफा को देखते हैं तो उनकी नजर इसकी ऊंचाई पे जाती है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर सबसे पहले इसकी नींव को देखता है, क्योंकि किसी भी इमारत की असली ताकत ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी होती है। इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा मिथक फैलाया जाता है कि बुर्ज खलीफा की नींव भी लगभग 800 मीटर गहरी है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। असल में इतनी ऊंची इमारत की मजबूती केवल गहराई पर निर्भर नहीं करती, सबसे महत्वपूर्ण होता है मिट्टी की क्षमता। अगर मिट्टी मजबूत हो तो कम गहराई में भी बहुत बड़ा वजन संभाला जा सकता है। निर्माण शुरू करने से पहले इंजीनियरों ने सबसे पहला काम किया सॉइल इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कई जगह गहरे बोरहोल ड्रिल किए, मिट्टी के नमूने निकाले, फिर लैब में उनकी जांच की गई। यह देखा गया कि मिट्टी कितना वजन सह सकती है, पानी कितनी गहराई पर है और समय के साथ जमीन बैठ तो नहीं जाएगी। इन सभी परीक्षणों के बाद इंजीनियरों ने तय किया कि यहाँ कौन सी नींव सबसे सुरक्षित रहेगी। बुर्ज खलीफा के नीचे सबसे पहले लगभग 3.7 मीटर मोटी राफ्ट फाउंडेशन बनाई गई। इसे आप एक विशाल कंक्रीट प्लेट की तरह समझ सकते हैं। पूरे टावर का भार सबसे पहले इसी राफ्ट पे आता है, लेकिन केवल राफ्ट पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि इमारत का वजन लाखों टन है। इसलिए इंजीनियरों ने अगला कदम उठाया। राफ्ट के नीचे लगभग 192 बड़े कंक्रीट पाइल लगाए गए। हर पाइल लगभग 43 मीटर गहराई तक जाता है। इन पाइलों का काम केवल इमारत को पकड़ना नहीं है, इनका असली काम है इमारत के पूरे भार को गहराई में मौजूद मिट्टी और चट्टानों तक पहुंचाना। इसे ऐसे समझिए, अगर आप बर्फ पे खड़े हो तो पैर धंस सकते हैं, लेकिन अगर वही वजन कई बड़े खंभों के माध्यम से मजबूत जमीन तक पहुंच जाए तो पूरा ढांचा स्थिर रहता है। बुर्ज खलीफा में भी यही सिद्धांत अपनाया गया। एक और बड़ी चुनौती थी भूमिगत पानी। अगर पानी कंक्रीट और स्टील तक पहुंच जाए तो समय के साथ जंग लग सकती है। इसलिए विशेष प्रकार की उच्च गुणवत्ता और कंक्रीट इस्तेमाल किया गया और नींव को इस तरह डिजाइन किया गया कि इसकी उम्र कई दशकों तक सुरक्षित रहे। जमीन पे खड़े होकर हमें हवा सामान्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा की गति और उसका दबाव भी बढ़ता जाता है।
लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं किसी भी गगनचुंबी इमारत को लगातार धक्का देती रहती है। अगर किसी ऊंची इमारत का डिजाइन सही न हो तो हवा उसे टकराकर उसके पीछे घूमने लगती है। इससे इमारत में कंपन पैदा होती है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे वोर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है। अगर इस प्रभाव को नियंत्रित न किया जाए तो इमारत में इतना कंपन हो सकता है कि उसमें रहने वाले लोगों को असुविधा हो और लंबे समय में संरचना पर भी असर पड़े। इसी समस्या का समाधान बुर्ज खलीफा के डिजाइन में छिपा है। अगर आप ऊपर से बुर्ज खलीफा को देखें तो इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर वाई जैसे दिखाई देता है। यह डिजाइन केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं चुना गया था। वाई आकार हवा को एक दिशा में इकट्ठा नहीं होने देता। जब हवा इमारत से टकराती है तो वह 3 अलग अलग दिशाओं में बढ़ सकती है। इससे हवा का दबाव कम हो जाता है और बड़े भंवर बनने की संभावनाएं भी घट जाती हैं। लेकिन सिर्फ वाई शेप ही काफी नहीं था। इमारत की ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका आकार भी बदलता जाता है। हर कुछ मंजिलों के बाद इसका बाहरी आकार थोड़ा अलग हो जाता है। इसे सेटबैक डिजाइन कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि हवा किसी एक समान की आकार की सतह नहीं मिलती, इसलिए वह एक ही प्रकार का कंपन लगातार पैदा नहीं कर पाती। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की असली ताकत, बटरेस्ड कोर सिस्टम की। कल्पना कीजिए आपके पास एक लंबी पतली लकड़ी की छड़ी है। उसे सीधा खड़ा करना मुश्किल होगा क्योंकि वह आसानी से झुक जाएगी। लेकिन अगर उस छड़ी को 3 तरफ से मजबूत सहारे दे दिया जाए तो वह कहीं अधिक स्थिर हो जाएगी। बुर्ज खलीफा भी इसी सिद्धांत पे बनाई गई है। इसके बीच में एक बहुत बड़ा मजबूत हेक्सागोनल कंक्रीट कोर है। इसके चारों ओर 3 बड़े विंग बने हुए हैं। ये तीनों विंग एक दूसरे को सहारा देते हैं और पूरे टावर को सभी दिशाओं से स्थिर रखते हैं। यही कारण है कि बुर्ज खलीफा तेज हवा के बावजूद सुरक्षित रहती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यह बिल्कुल नहीं हिलती। तेज हवा चलने पर बुर्ज खलीफा कुछ सेंटीमीटर तक झुक सकती है, लेकिन यह झुकाव पूरी तरह सुरक्षित सीमा के भीतर होता है और अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। यही है आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल, जहां इमारत को हवा से लड़ना नहीं बल्कि हवा के साथ तालमेल बिठाना सिखाया जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, इतनी विशाल इमारत को बनाया कैसे गया? आखिर 800 मीटर की ऊंचाई तक कंक्रीट पहुंचाया कैसे गया? अब तक हमने समझा कि बुर्ज खलीफा की नींव कितनी मजबूत है और इसका डिजाइन तेज हवाओं का सामना कैसे करता है। लेकिन अब सवाल यह है, इतनी विशाल इमारत बनाई कैसे गई? किसी 10 या 20 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण तो आम बात है, लेकिन 163 मंजिल तक हर दिन सामग्री पहुंचाना, कंक्रीट डालना और सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पे काम करना, यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। सबसे पहले निर्माण स्तर की खुदाई की गई। इसके बाद पाइल और रफ फाउंडेशन तैयार हुई। जब नींव पूरी तरह मजबूत हो गई तब इमारत का केंद्रीय कोर बनाना शुरू किया गया। यही कोर पूरी इमारत की रीढ़ है। इसी के आसपास बाकी मंजिलें तैयार की गई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कंक्रीट को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना। सामान्य परिस्थितियों में कंक्रीट को बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता। अगर वह समय पर अपनी जगह तक नहीं पहुंचे तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इंजीनियरों ने अत्यधिक दबाव वाले विशेष कंक्रीट पंप का उपयोग किया। इन पंपों की मदद से कंक्रीट को सैकड़ों मीटर ऊपर तक पहुंचाया गया। उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंचे वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग अभियान में से एक था। लेकिन दुबई की गर्मी ने एक और चुनौती पैदा की। गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी गर्मी में कंक्रीट जल्दी जम सकता है और उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कई बार कंक्रीट की ढलाई रात में की गई। ठंडे पानी और नियंत्रित तापमान वाली सामग्री का उपयोग किया गया ताकि कंक्रीट सही तरीके से सेट हो सके। जैसे जैसे टावर ऊपर बढ़ता गया वैसे वैसे क्रेन भी ऊपर चढ़ाई जाती रही। विशेष टावर क्रेन को इमारत के साथ साथ ऊंचाई पर स्थापित किया गया ताकि स्टील मशीनें और अन्य निर्माण सामग्री ऊपर पहुंचाई जा सके। हर मंजिल का निर्माण मिलीमीटर स्तर की सटीकता से किया गया। इतनी ऊंचाई पे थोड़ी सी माप की गलती आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और मजदूर कई वर्षों तक लगातार काम करते रहे। आधुनिक मशीनें, सटीक योजना और उन्नत निर्माण तकनीकों ने
इस असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट को वास्तविकता में बदल दिया। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद भी एक चुनौती बाकी थी। इतनी ऊंची इमारत में रहने वाले लोगों तक पानी कैसे पहुंचता है, एयर कंडीशनिंग कैसे काम करती है और लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर कैसे जाते हैं। बुर्ज खलीफा को बाहर से देखकर लोग उसकी ऊंचाई की तारीफ करते हैं, लेकिन असली इंजीनियरिंग का कमाल इसके अंदर छिपा है। जरा सोचिए, अगर आप 150वीं मंजिल पे रहते हो तो क्या नल खोलते ही पानी आ जाएगा? क्या बिजली बिना रुकावट हर मंजिल तक पहुंचती होगी? और अगर आग लग जाए तो हजारों लोग सुरक्षित बाहर कैसे निकलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब इसकी अंदरूनी इंजीनियरिंग में छिपे हैं। पहला बात करते हैं पानी की सप्लाई। इतनी ऊंची इमारत में पानी को सीधे नीचे से ऊपर नहीं भेजा जा सकता। ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का दबाव बहुत अधिक हो जाता है, जिससे पाइप और फिटिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बुर्ज खलीफा में पानी को चरणों में ऊपर पहुंचाया जाता है। अलग अलग स्तरों पे बड़े बड़े पानी के टैंक बनाए गए हैं। पंप पहले पानी को एक टैंक तक पहुंचाता है, फिर वहां से अगले स्तर तक। इस तरह पूरी इमारत में नियंत्रित दबाव के साथ पानी की आपूर्ति होती है। अब हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग की। दुबई की गर्मियों में तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर इतनी बड़ी इमारत में शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग सिस्टम न हो तो अंदर रहना लगभग असंभव हो जाएगा। बुर्ज खलीफा का HVAC सिस्टम बाहर की गर्म हवा को ठंडा करता है और पूरी इमारत में नियंत्रित तापमान बनाए रखता है। साथ ही संघनित पानी का भी उपयोग किया जाता है, जिससे हर साल लाखों लीटर पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अब बात करते हैं लिफ्ट की। 163 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ना संभव नहीं है, इसलिए बुर्ज खलीफा में हाई स्पीड लिफ्टें लगाई गई हैं, जो कुछ ही मिनटों में यात्रियों को ऊपर मंजिलों तक पहुंचा देती है। लेकिन हर लिफ्ट सीधे सबसे ऊपर तक नहीं जाती। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग लिफ्टें बनाई गई हैं, ताकि यात्रा तेज और व्यवस्थित रहे। अब बात करेंगे फायर सेफ्टी की। इतनी ऊंची इमारत में आग लगना सबसे बड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए बुर्ज खलीफा में अत्याधुनिक फायर डिटेक्शन और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा कई मंजिलों पे रिफ्यूज फ्लोर्स बनाए गए हैं। आपातकाल में लोग इन सुरक्षित क्षेत्रों में रुक सकते हैं जब तक बचाव दल पहुंच न जाए। पूरी इमारत में धुओं को नियंत्रित करने और सुरक्षित निकासी के लिए विशेष वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाया गया है। इतनी ऊंची इमारत को बनाना जितना मुश्किल था, उसे हर दिन सुरक्षित रखना उससे भी बड़ा काम है। आखिर अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा? अगर बिजली सीधे इमारत पे गिर जाए तो क्या होगा? और इतनी बड़ी इमारत की सफाई कैसे होती है? आइए एक एक करके समझते हैं। क्या बुर्ज खलीफा भूकंप झेल सकती है? हालांकि दुबई बहुत बड़े भूकंप वाले क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन इंजीनियरों ने डिजाइन बनाते समय भूकंपीय बलों को भी ध्यान में रखा है। इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सीमित स्तर के भूकंपीय कंपन और तेज हवाओं के कारण होने वाले झुकाव को सुरक्षित रूप से सह सके। इसका मतलब यह नहीं कि यह बिल्कुल नहीं हिलती, बल्कि यह नियंत्रित और सुरक्षित सीमा के भीतर लचीलापन दिखाती है। अगर बिजली गिर जाए तो 830 मीटर ऊंची इमारत होने के कारण बुर्ज खलीफा पे बिजली गिरने की संभावना सामान्यतः इमारतों से अधिक हो सकती है। इसलिए इसकी चोटी पर लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। यदि बिजली गिरती है तो विशेष धातु के मार्ग उसके विद्युत प्रवाह को सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंचा देते हैं, जिससे इमारत और उसके अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंची इमारत के हजारों कांच के पैनल कौन साफ करता है? इसके लिए बुर्ज खलीफा में विशेष बिल्डिंग मेंटेनेंस यूनिट लगाए गए हैं। ये मोटर चलित प्लेटफार्म इमारत के बाहरी हिस्से पे नीचे ऊपर चलते हैं और प्रशिक्षित कर्मचारी उनसे जुड़कर कांच की सफाई करते हैं। यह काम चरणों में होता है। पूरी बाहरी सतह की सफाई में कई महीने लग सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोजमर्रा की निगरानी कैसे होती है। बुर्ज खलीफा में कई सेंसर लगे हैं जो हवा, तापमान और संरचना के व्यवहार की लगातार निगरानी करते हैं। इससे इंजीनियर समय रहते किसी भी असामान्य बदलाव का पता लगा सकते हैं और आवश्यक रखरखाव कर सकते हैं। क्या इससे भी ऊंची इमारत बन सकती है? इंजीनियरिंग लगातार आगे बढ़ रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारतों की योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं। लेकिन ऊंचाई बढ़ाना केवल रिकॉर्ड बनाने का सवाल नहीं है। इसके साथ लागत, सुरक्षा, निर्माण तकनीकी और लंबे समय तक रख रखाव जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं।
बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं है, यह आधुनिक इंजीनियरिंग, वास्तुकला, मानव क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। मजबूत नींव, बुद्धिमान डिजाइन, उन्नत निर्माण तकनीक, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और नियमित रखरखाव, इन सब ने मिलकर इसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतों में शामिल किया है। अगर आपको ऐसी इंजीनियरिंग और मेगा प्रोजेक्ट की कहानियां पसंद है तो दृष्टिविनय चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे समुद्र के नीचे टनल कैसे बनाई जाती है। धन्यवाद।